जो समझदार माताएं होती हैं ना, जो समझदार लोग होते हैं ना, वो बाहर जब भी पूजन करने जाते हैं तो प्रयास करते हैं कि घी का दिया लगा रहे हैं ना, तो उसमें प्रयास करते हैं कि आते आते उसमें कपूर का टुकड़ा पटक देते हैं। जो चतुर होते हैं आते आते क्या करते हैं, दिए के अंदर कपूर का टुकड़ा पटक देते हैं। कपूर का टुकड़ा पटक मतलब अपनी पूजन वूजन सब हो गई, अब अपन जाएंगे, बाहर निकलेंगे, जब तक कपूर में इतनी दम होती है कि वो उस बत्ती को पूरे को जला सकता है, वो घी को भी पूरा जला सकता है। तो इतना सा कपूर का टुकड़ा उसमें पटक के और आ जाते हैं, जिससे वो पूर्ण जल जाए, पूर्ण तरह से वो हो जाए, उसकी पूर्णता रहे। शिव जी कह रहे हैं ये पुत्र मेरा नहीं है, तुम इसको समुद्र में डाल दो। नहीं नहीं, समुद्र में नहीं डाल सकती, मैंने इसको गोदी में लिया, मेरे पुत्र है, इसको मैं रखूंगा। शंकर भगवान ने समझाया, पार्वती नहीं मानी, बहुत समझाया नहीं। आखिरी में पार्वती ने समुद्र में फेंक दिया, हिरण्याक्ष ने उसको झेल लिया, पालन करा, उसका नाम अंधकासुर। हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मार दिया, अकेला पड़ गया। तब करा, साधना करी अंधकासुर ने, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटें। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि प्राण ना छूटे, जन्मे हो तो मरना तो पड़ेगा, संसार की रीत है, आए हो तो जाओगे, बस इतना है कि जितनी जिंदगी को अच्छे से जी सकते हो जी लो, मरना तो है, आया हो तो जाना ही पड़ेगा। अपने जीवन को खुश होकर जी लो, अपने जीवन को। और जब अपने जीवन को अपन खुश होकर जी, तो अंधकासुर ने ब्रह्मदेव से कहा मैं मरूं ना, ऐसा वर दे दो। नहीं, मरना तो पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी से वर मांगा। अंधकासुर को मालूम था मेरे पिताजी ने कहा है ना तेरी कोई माता है ना कोई तेरा पिता है, पानी में बहकर आया था, मैंने पकड़ कर तेरा पालन किया। उसने कह दिया जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मरूं, उसी दिन मरूं। अब इसको क्या मालूम था, क्या मांग लिया। मांगने का भी तरीका होता है भगवान से कि हम क्या मांग रहे हैं। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति थे, दो मित्र, दोनों भगवान शंकर के पास गए, भोलेनाथ जी कृपा कर दो। शंकर जी ने कहा मांगो क्या चाहिए। एक बोला प्रभु ऐसी कृपा करना लोग मुझे दे 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 दे, मैं किसी को कुछ ना दूं, ऐसी कृपा करना। दूसरा बोला मांग तुझे क्या चाहिए। शंकर जी से वो बोला प्रभु ऐसी कृपा करना कि मेरे हाथ से खूब दान पुण्य संकीर्तन पुण्य होता रहे, शिव महापुराण की कथा होती रहे, मैं खूब दोनों हाथों से लुटाता रहूं, कम ना हो, खूब लुटाऊं पर कम ना पड़े। शंकर जी ने कहा तथास्तु। जिसने मांगा था कि मुझे लोग दे ही दे, वो 3 बत्ती चौराहे पे मांग रहा भीख, उसे लोग दे ही रहे, भिखारी बन गया। और जिसने कहा था मैं दोनों हाथों से लुटाऊं, वो भगत बन गया। भगवान दे भी रहा है, वो लुटा भी रहा है, उसकी कृपा। मैं मरूं ना तो क्या, मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, जाना तो पड़ेगा, ठीक है। माता को गलत दृष्टि से देखूं तब मरूं, ठीक है। इसके मन में आने के बाद विचार आ गया कि मैं विवाह करना चाहता हूं, कोई सुंदर कन्या हो तो ढूंढ कर लाओ। अब सुंदर कन्या ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो सुंदर जो कन्या थी किसी ने आकर कह दिया उसको तो शंकर जी ले गए, उसको शिव ले गए। जो सुंदर थी वो तो ओघड़दानी के पास में, ओघड़ी के पास में। ओहो, फिर अब जब वो शंकर जी के पास में है तो उसको लाना तो मुश्किल है। अंधकासुर ने कहा कि मैं इतना सुंदर और शंकर क्या लागे मेरे आगे, तो चलो मैं चलता हूं। जो गए माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के सम्मुख में, जो पहुंचे माँ आद्य शक्ति, माँ दुर्गा भवानी, माँ जगत जननी का जो प्रतिबिंब, जो स्वरूप देखा, अंधकासुर को लगा कितनी सुंदर है, पर जान नहीं पाया कि यही तेरी जननी है, यही माता है, इसने तुझे लाड लड़ाया है, स्नेह करा है, प्रेम करा है पुत्र की तरह, यही तेरी माता है। यही तेरी क्रोध। आवाज लगाकर बोला अरे ओ सुंदरी, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं।
माता को क्रोध आ गया पर कर कुछ नहीं सकती, रोती है मां जब गुस्से में आती है तो रोती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, केवल रोती। आंखों से अश्रु बहता, क्या बोले वो, क्या बोल सकते। शंकर भगवान आए, बाबा ने तुरंत बाल भैरव को प्रकट कर कर अंधकासुर के प्राणों को हारा। बाल भैरव ने आकर प्राणों को हर लिया अंधकासुर। मां नहीं चाहती थी कि ये मरे, क्योंकि पुत्र जैसा रखा है, पर गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि जब आती है व्यक्ति के भीतर, जब व्यक्ति की चित्त वृत्ति में गलत चीज भरा जाती है तो उसका नष्ट होना निश्चित है। एक बात सही कही लोगों ने कि अपने हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, ये सत्य है। विनाश का जब समय आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, आप कितना भी समझाओ उस व्यक्ति को समझना नहीं आता। वो हमेशा यही विचार में रहता है कि उसकी अभिमत्ता, उसका अहंकार, उसका काम, उसका लोभ, उसकी तृष्णा, उसकी आसक्ति, उसकी वासना उसको निभने नहीं देते, समाप्त कर देते, समाप्त कर देते। और अंधकासुर के साथ वही हुआ, चले गया, मां रोती बिलखती रही। हमारे भीतर भी यह विचार ना आए, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना, ये सब सम्मुख में ना आ जाए, इसका ध्यान रखिए। शिव की शरणागति ले लो। इसलिए शंकर की कथा बार बार कहती है, तुम अपना कुछ दो तो अपना क्या है, केवल अहंकार अपना है। अहंकार शंकर को दे दो, शंकर तुम्हें अपना बना लेगा, फिर उसको कुछ भी नहीं चाहिए, फिर वो शिव अपना बनाएगा। ऐसा मेरा कालों का काल महाकाल है। बड़े भाव से अपन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं।